अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जाहिद महमूद और आप देख रहे हैं ग्रीन पाकिस्तान। इस वक्त मैं ऐसी फैक्ट्री में मौजूद हूं जिनके ऑनर का ये दावा है कि ये एक ऐसी प्रोडक्ट बायो एनर्जी के नाम से तैयार कर रहे हैं कि जो फैक्ट्रीज़ के अंदर, रेस्टोरेंट, होटल के अंदर और तंदूरों के अंदर और घरेलू इस्तेमाल में एक माहौल दोस्त भी है और साथ गैस और दीगर जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनसे सस्ती भी है। तो अब फरमान भाई की तरफ चलते हैं। फरमान भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये बताएं कि सर ये बायो एनर्जी है क्या, क्योंकि ये बहुत सारे सुनने वालों के लिए बिल्कुल एक नया नाम है, और ये बनता कैसे है और ये गैस, सुई गैस और दीगर चीज़ों से सस्ती कैसे है? जी वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैद भाई बहुत शुक्रिया आपका कि आपकी टीम यहाँ पे तशरीफ़ लाई और इंशाल्लाह जी आपको बताएंगे साथ ये बायो एनर्जी क्या है और किस तरह बनती है। तो बायो एनर्जी भाई ये इस तरह के ये कोयले की एक दूसरी, समझ लें कि कोयले की एक दूसरी नस्ल है। तो बायो एनर्जी का ये मसला है कि ये जो है ये बुरे से बनती है और कोयला जो है वो पता नहीं है अब केमिकल से बनता है, किससे बनता है। इसमें 3 किस्म के बुरे इस्तेमाल करने पड़ते हैं। रफ्ता रफ्ता मैं आपको बताऊँगा, पीछे पूरी फैक्ट्री लगी हुई है, ये किस किस प्रोसेस से गुजर के जाके आगे इस्तेमाल होता है और किस प्रोसेस से जाके ये बनता है। ये बताएं कि इसमें मतलब कितनी प्रोडक्ट, कितनी चीज़ें, रॉ मटेरियल आपका क्या क्या इस्तेमाल होता है? फैक्ट्री का विज़िट तो हम करेंगे, लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? इसमें ज़ैद भाई फ़िलहाल तो 3 किस्म के बूरे इस्तेमाल होते हैं। उसमें एक बारीक बूरा होता है, डस्ट होती है, उसे डस्ट कहते हैं हम। उससे अलावा जो है दूसरा बूरा है वो कच्चा बूरा उसे कहते हैं, और एक पक्की लकड़ और कच्ची लकड़ का बूरा मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं। और उसमें एक केमिकल है, थोड़ा सा वो यूज़ करना पड़ता है कि इसको जो है आपस में जोड़ने के लिए। तो आपका ये दावा है कि ये सुई गैस और दीगर जो कोयला इस्तेमाल होता है होटल, रेस्टोरेंट के अंदर, तंदूरों के अंदर, तो ये उससे सस्ता है। तो इस बारे में बताएं कि ये सस्ता कैसे है? मतलब अगर एक तंदूर पे 50,000 रुपये का मतलब कोयला या सुई गैस या जो भी वो लकड़ इस्तेमाल करते हैं, तो अगर वो आपके बायो एनर्जी इस्तेमाल करें तो वो तकरीबन कितनी कॉस्ट आएगी उसकी? जी ये ज़ैद भाई इस तरह के आप ये देख लें, आपके सामने ये चूल्हा चल रहा है, हमने चलाया है। तकरीबन ये 700 ग्राम जो है आप इसमें मटेरियल डालेंगे, 700 ग्राम आपका 1 घंटा चल सकता है। 700 ग्राम ये समझ लें 40 रुपये किलो है। 700 ग्राम का कास्ट निकाल लें, वो मेरे ख्याल में 30-32 रुपये बनता है। 30-32 रुपये में आप पूरे घर का आप सालन पका सकते हैं, रोटियाँ पका सकते हैं। उससे अलावा आप चाय बना सकते हैं, पानी गर्म करना हो, जो भी करना हो आप कर सकते हैं। ये 700 ग्राम में चला सकता है। फैक्ट्रियों का जो है जहाँ तक फैक्ट्रियों पर है, फैक्ट्रियाँ यहाँ पे निम्को फैक्ट्री वाले ले रहे हैं हमसे। उससे अलावा एक जो आपने सवाल किया कि इसका तंदूर पे किस तरह चल सकता है। तंदूर पे इस तरह चल सकता है कि आगे हमारा एक मिशन है कि हमने यहाँ से हट के इससे अलावा जो है वो तंदूर की फील्ड में इसको लाना है। तंदूर की फील्ड के लिए, उसके लिए हमें कोई ऐसे बंदे चाहिए जो यहाँ पे हमारे पास रहें उसको, क्योंकि तंदूर बनाना पड़ेगा, इसको बाकायदा नीचे से जगह देनी पड़ेगी, इसका जो है चूल्हा बना के तंदूर के अंदर फिट करना पड़ेगा। जैसे एक बर्नल टाइप होता है, बर्नल टाइप इसको बनाना पड़ेगा। तो मैंने सुना है कि अभी तक आप सिर्फ 1 या 2 फैक्ट्रीज़ को माल दे रहे हैं और वो आप मतलब बड़ी मुश्किल से वही पूरा कर रहे हैं, ये दुरुस्त है? बिल्कुल ऐसे ही है ज़ैद भाई। हम फ़िलहाल एक फैक्ट्री को माल दे रहे हैं, उनका भी नहीं पूरा हो रहा। मसला ये है कि इसमें बहुत सख्त काम है। इतना आपको नज़र आ रहा होगा, आपने देखा नहीं है, अंदर जाएंगे आपको मैं पूरा विज़िट करवाऊँगा। बहुत सख्त काम है, लेकिन यह है कि इसमें अल्लाह ने बहुत रिज़क डाला हुआ है। रिज़क का मकसद ये है कि ये 50% आपको बचत दे रहे हैं। अगर आपकी 40 रुपये का बेच रहे हैं तो आपको ये 20 रुपये में पड़ रहा है। मतलब फैक्ट्री वाले को मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अल्लाह ने इसमें बचत भी बहुत डाली हुई है। तो अगर कोई बंदा अपनी फैक्ट्री बनाना चाहे तो इस पे इनिशियली जो इब्तदाई इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है? यार ज़ैद भाई हमने तो तकरीबन ये समझ लें कि ये हमने ढांचा लिया था, ये प्लस्तर वगैरह, ये पूरी फैक्ट्री जो है हमने ख़ुद बनाई है। ये तकरीबन 14-15 दुकानें, तकरीबन 1.5 कनाल पे, 1.5 कनाल जगह है, इसकी सेटिंग की है। तकरीबन हमें तो 50+ चले गए हैं हम। मतलब समझ लें कि 50+ इस वजह से गए कि हमें पता भी नहीं था ना, जब हम नए आए इस काम में पहली दफ़ा। अब एक बंदा तंदूर से उठ के कोई फैक्ट्री बना रहा है, ये मेरा ख्वाब था ज़िंदगी का कि यार मैंने फैक्ट्री बनानी है। तो अल्लाह ने वो ख्वाब पूरा किया, मेहनत बहुत की है। 1.5 साल में मैं ये कहता हूँ कि मेरा 84 किलो वज़न था, तो अभी मैं वज़न आपके सामने करूँ 74 हो गया है। 10 किलो वज़न कम हो गया। क्या है कि मेहनत की है, अल्लाह ने मेहनत का फल भी दिया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक फैक्ट्री लगी है, उसका माल हम नहीं पूरा कर सकते। ये तो हो गया, आपने तो प्रॉपर्टी ख़रीदी है ना। तो अगर एक बंदा प्रॉपर्टी नहीं ख़रीदता, रेंट पे अगर वो फैक्ट्री लगाना चाहता है, तो उसका भी इतना ही है या ये आप
प्रॉपर्टी इंक्लूड करके बता रहे हैं। नहीं जैद भाई, ये प्रॉपर्टी हमने नहीं ख़रीदी, हमने ये रेंट पे ली है। 40,000 रुपया रेंट दे रहे हैं इसका। तो ये इस पे हमने ख़र्चा खुद किया है, ऊपर जितना भी है ये तकरीबन हमारा 7-8 लाख रुपया ख़र्चा लगा है। फिर उसके बाद मीटर लगवाया है, कमर्शियल मीटर है, 3 फेस मीटर, आपको पता है कितना ख़र्चा होता है। उससे अलावा बहुत ज़्यादा ख़र्चे हुए हैं, क्योंकि हम समझते ही नहीं थे। अब हमें ये पता नहीं था कि ये मोटर क्या है, ये मशीन क्या है, ना हमें चलाने का पता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1-1.5 साल में मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं जो मेरे साथ पार्टनर हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की मेरे साथ, मैंने खुद बहुत मेहनत की। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 7 बजे आते थे, रात को 7 बजे जाते थे। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि हम पाँव पे खड़े हो गए। चलिए जी, ठीक है। अभी आप हमें फैक्ट्री का विज़िट करवाएंगे कि कैसे तैयार होता है माल? जी बिल्कुल, ज़रूर ज़रूर। जी फरमान भाई, पहला प्रोसेस क्या है और ये मशीन क्या काम करती है? अच्छा जैद भाई, पहला प्रोसेस ये है कि पहले हम बूरा लाते हैं, फैक्ट्रियों से ला के यहाँ पे जमा करते हैं, स्टॉक करते हैं। उसके बाद हमने ये बारीक जाली लगाई हुई है, यहाँ पे बूरा इसको साफ़ करते हैं। साफ़ करके हम फिर अगले प्रोसेस के लिए लेके जाते हैं। जो साफ़ हो जाता है बूरा, वो तो साफ़ करके हम आगे ले जाते हैं। जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, इस बूरे को भी हम दोबारा फिर सफाई के लिए लेके जाते हैं, ताकि एक्स्ट्रा जो है इस बूरे का जो जितना भी है हम इसकी सफाई करके इसको आगे इस्तेमाल के लिए ले जाते हैं। इसके अंदर लकड़ी और पत्थर वगैरह ये होंगे? हम बिल्कुल ऐसा ही है, लकड़ी पत्थर वगैरह कीले वगैरह आती हैं, क्योंकि आगे मशीन है। मशीन में अगर कील चली जाती है तो आपकी पूरी मशीन डेड हो सकती है। हाँ भाई, पहले प्रोसेस के बाद दूसरा प्रोसेस क्या है और ये मशीन किस लिए, ये क्या काम करती है? अच्छा जैद भाई, पहला प्रोसेस तो आपको मैंने बता दिया। दूसरा प्रोसेस ये है, वहाँ से हम जो बूरा है यहाँ पे लाते हैं। यहाँ पे ला के हम बूरे को ड्रायर करते हैं। ये ड्रायर मशीन लगी हुई है हमारी, आप देख सकते हैं, ये पूरी ड्रायर मशीन लगी हुई है। और ये उसके पीछे हमने बर्नर लगाए हुए हैं। ये बर्नर जो है ये वुड पैलेट पे चलता है, इसी जो हम बना रहे हैं इसी पे चलता है। चला के हम बूरा ड्रायर करते हैं, उस पर नमी चेक करते हैं कि आया ये खुशक है या इसमें नमी है। तो ये चूल्हा जो है ये आगे इसको ईंधन इस्तेमाल, ये जो है आग देता है आगे, तो तब जाके इसको हम जो है बूरा ड्रायर कर सकते हैं। तो बूरा जो है वो खुश्क होके इस रूम में आता है। पीछे ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये दरवाज़ा दिखा दें पीछे, चूँकि हम जा नहीं सकते बूरे की वजह से, थोड़ा डस्ट भी है। तो उसके बाद फरमान भाई यहाँ से बूरा बाहर निकलता है? जी ऐसा ही है जैद भाई, वहाँ पे जब उस कमरे में आता है वहाँ से बूरा फिर हम निकाल के बाहर लेके आते हैं। बाहर लेके आके ये देख लें आपके सामने पड़ा हुआ है, फिर हम इसे चेक करते हैं क्या है, इसमें नमी है, खुश्क हुआ है या नहीं खुश्क हुआ। तो ये मशीन है हमारे पास, ये स्पेशल मशीन है, इससे हम चेक करते हैं। हमें पता चल जाता है कि इसमें बूरे में नमी कम हुई है या नहीं हुई। जैसे फिर कम होती है, अगर 13-14 पे आ जाती है, तो फिर ये हमारा पैलेट बनने में आसानी होती है हमें। ये कैसे चेक करते हैं, ज़रा थोड़ा सा कैमरामैन आप दिखाएंगे आपको? ये देखें मशीन ऑन हो गई है, ये हम इसमें ये लगा रहे हैं। ये देखें इसके अंदर ये अब ये इसकी नमी जो है वो 11 है। पहले जब हम इसे इस्तेमाल करने से पहले, ड्रायर करने से पहले इसकी नमी जो थी वो 22 थी, अभी 11 पे आ गई। इसका आया, इसका जो नमी है वो खुश्क हो गई है। तो ये मतलब 10-11 पे हो तो आपके मतलब काबिल इस्तेमाल होता है? जी ऐसा ही है, जी ऐसा ही है। जब ये बुरा खुशक होता है फिर जाके पैलेट बनता है। अगर इसमें नमी है तो फिर पैलेट नहीं बनता, पैलेट जो है वो कच्चा कच्चा रह जाता है, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं होता। तो इसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद हम ये जो बूरा है ये उठा के यहाँ पे मिक्सचर लगाई हुई है, मिक्सचर में हम इसे डालते हैं। 3 किस्म के बूरे डालने पड़ते हैं, उसमें कच्चा बूरा भी है और पक्का बूरा भी, और उसमें डस्ट होती है और हल्का सा हम उसमें केमिकल है वो डालना पड़ता है, ताकि आपका पैलेट जो है वो एक बिल्कुल आपस में जुड़ जाए। अच्छा, आखिरी मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर कोई बंदा ये फैक्ट्री लगाना चाहता है तो आप क्या मतलब रिकमेंड करेंगे क्या, या आपकी तरफ से क्या तावन होगा? कोई बंदा को दोस्त यार कहता है कि जी मैं फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल जैद भाई, मैंने तकरीबन 1 साल हो गया है इस प्रोसेस में पड़ा हूँ। तकरीबन साल से ऊपर ही हो गया, काम नहीं हुआ होगा। लेकिन ये है कि मुश्किल प्रोसेस है थोड़ा सा। ये है कि हमारे लिए मुश्किल इसलिए था कि हमें पता ही नहीं था, क्योंकि बेसिकली हम तंदूरों का काम करते हैं, ये इस फील्ड में पहली दफ़ा हैं। तो मैं कहता हूँ कि इससे अच्छा काम कोई भी नहीं है। अगर कोई करना चाहे तो इंशाल्लाह हम उसके साथ हर किस्म का तावन भी करेंगे। अगर वो कहेगा उसे मशीनें भी लगा के देंगे और बंदे भी प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि जब हम लाहौर गए थे तो हमारे साथ इसी तरह की बात हुई थी, लेकिन इस तरह किया नहीं गया था और हमारे लिए बहुत मुश्किल बनी थी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम 1 साल के प्रोसेस के बाद हम अभी फुल इसको चला सकते हैं। कोई यानी कि नया बंदा अगर आता है तो जो मुश्किलात आपको आई तो वो अब यानी नए बंदे को नहीं होंगी अगर आपसे कांटेक्ट करता है तो? बिल्कुल ऐसा ही है जैद भाई, अभी जो भी आएगा हमारे पास हम उसे इंशाल्लाह पूरा साइट भी बना के देंगे, पूरी फैक्ट्री भी बना के देंगे, और उसके जितने भी बंदे उन्हें ट्रेन करके फिर वापस हम वहाँ से फैक्ट्री से आएंगे। फाइनल प्रोसेस क्या है? मिक्स हो गई हैं सारी चीज़ें, मिक्स हो गई हैं मिक्सर में, तो उससे आगे का प्रोसेस क्या है? अच्छा जैद भाई, ये जब मिक्स हो जाता है तो फिर इसे हम नीचे निकाल लेते हैं। बुरा नीचे आ जाता है, बुरा यहाँ पे आके फिर हम इस मशीन में डालते हैं। इस मशीन में डाल के फिर आगे ये जो प्रोसेस है, ये मशीन आगे लेके जाती है बुरे को, और यहाँ से आगे ये जो बुरा है वो यहाँ से नीचे फेंकती है। तो
पैलेट जो है यहाँ पे रूला लगा हुआ है, मैं आपको दिखा सकूँ, आपका कैमरामैन दिखा सके, इसे मैं खोल के आपको जी जी बिल्कुल दिखाएं। ये देख लें आप, ये है हमारा रूला और डाई लगी हुई, इस पे बूरा आता है आके, और ये चक्की वाला हिसाब है, ये चक्की की तरह फिरता है और यहाँ पे ये पायलट बन के आप इस तरह का पायलट बन के बाहर आता है। ये देख सकते हैं, आपका कैमरामैन आपको दिखा सके, ये पायलट बनता है जी। ये फाइनल प्रोसेस है, यानी यहाँ फाइनल प्रोसेस है। तो ये इसी शक्ल में तैयार होता है या इसको मजीद खुश्क करना पड़ता नहीं, ये बिल्कुल इसी शक्ल में तैयार होता है, उसी टाइम आप यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह ही बाहर आता है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। है? जी फरमान भाई, आखिर में ये बताएं कि कोई बंदा अगर अपनी फैक्ट्री लगाना चाहता है और अगर आपके साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उस बारे में आप क्या सजेस्ट करेंगे? अच्छा जैद भाई, ये कि ये है बेसिकली मुश्किल काम है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इतना आसान काम नहीं है। बहरहाल ये है कि हमने साल में इतना कुछ सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अब 10 फैक्ट्रियाँ भी लगा के हम चला सकते हैं। अगर कोई बंदा अपनी फैक्ट्री लगाना चाहता है, अपने थ्रू लगाना चाहता है, तो हमसे रब्ता करें, हम उसे बिल्कुल इन्वेस्टमेंट वो करें, हम उसे साथ सब कुछ बना के देंगे, मशीनें बना के देंगे, बंदे प्रोवाइड करेंगे, उसी पूरी फैक्ट्री को हम चला के देंगे। अगर हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो फिर वो उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया फरमान भाई, देखते रहिए ग्रीन पाकिस्तान।